हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री हैं, इनके कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ें और इनके अलावे हम देखेंगे कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं। इसके अलावे हम और भी बात करने वाले हैं कि हम लोग पेड बैच से ये कर सकते हैं या आपका यूट्यूब से कर सकते हैं या सेल्फ स्टडी के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें एक और चीज़ बात करने वाले हैं जो कि है आपका शॉर्ट नोट्स, जो कि आपको एग्जाम से 10 से 12 दिन पहले आप लोग इसको रिवीजन पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे कर सकते हैं। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि शॉर्ट नोट्स बनाकर मेरी तरह जो आप देख सकते हैं शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है, इस तरीका से आप भी बनाकर कैसे आप पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए पहला आप लोग का पहला पॉइंट होगा कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। इससे पहले एक चीज़ और हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो हम टॉपिक बता रहे हैं ये हमने यूट्यूब से और सेल्फ स्टडी से तैयार किया है। ये हमने किसी की पेड बैच से तैयार नहीं किया है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर सेल्फ स्टडी अगर आप लोग 8 से मतलब 6 से 8 घंटा अगर आप लोग डेली पढ़ सकते हैं तो आप सेल्फ स्टडी के थ्रू ही आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप लोग खुद से जो है वो 6 से 8 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं तो आप लोग जो है ज़रूर से पेड बैच ले लीजिएगा, जिसके थ्रू आपको मटेरियल बना बनाया मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ये तो हो गई आपकी ये बात कि हम पेड बैच लें या फिर सेल्फ स्टडी करें, ठीक है। तो आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो ही गया होगा। अगर आप लोग 6 से 8 घंटा तैयारी कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी कीजिए और नहीं कर सकते हैं तो आप लोग पेड बैच अवश्य ले लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में सब पूरे मॉडर्न हिस्ट्री संपूर्ण मॉडर्न हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना है। इसमें आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो आपका 1857 की क्रांति से शुरू करना है और आगे हम इसको देखेंगे भी कि 1857 से क्वेश्चन आपके बनते हैं या नहीं। ये भी हम ले लिए हैं क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं नीचे हमने क्वेश्चन भी दे रखा है। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, पूरा ये आपका डिटेल वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री के थ्रू, ठीक है। तो आप 1857 की क्रांति सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे जनजातीय आंदोलन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? जनजातीय आंदोलन, यानी जनजातीय जो भी आंदोलन हुए हैं उनको पढ़ना है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? तो समाज सुधारक आंदोलन, ठीक है। जो समाज सुधारक आंदोलन हुए हैं जैसे राजा राम मोहन राय ने किए थे, और भी अनेक है सुधारक जो कि समाज सुधारक थे। ये आपको पढ़ना है, जनजातीय आंदोलन और समाज सुधारक आंदोलन, ठीक है। इसके अलावा ये 3 टॉपिक अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, ये 3 टॉपिक आपको अगर कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कहाँ से शुरू करना है? तो आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शुरू करना है, ठीक है। यानी कि पहले 3 टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे। पहले 1857 की क्रांति, उसके बाद आपका जनजातीय आंदोलन और समाज सुधारक आंदोलन। ये 3 टॉपिक अगर आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग 1885 से यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शुरू करेंगे अपना टॉपिक। और इस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले पढ़ेंगे। उसके बाद आपका 1905 में बंगाल विभाजन होता है, ये टॉपिक आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है जैसे 1905 का, 1906 का और 1907 का, जिसमें कांग्रेस विभाजन होता है गरम दल और नरम दल में 1907 में, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। इसके बाद मुस्लिम लीग की जो गठन होता है 1906 में, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक जो आएगा वो आपका पार्लियामेंट सुधार से आएगा, जो कि 1909 में हुआ था। तो फिर इसको आपको पार्लियामेंट सुधार पढ़ना है। इसके बाद आपका दिल्ली दरबार लगता है 1911 में, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध होता है आपका 1914 में, तो ये पढ़ना है। उसके बाद लखनऊ पैक्ट के नाम से आपका जो 1907 में आपका जो हुआ था आपका क्या चीज, तो विभाजन, कांग्रेस का विभाजन जो हुआ था आपका 1907 में, ये आपका फिर एक साथ जुटता है गरम दल और नरम दल। ये कब जुटता है? तो आपका लखनऊ पैक्ट 1916 में, तो ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा होम रूल चलाया गया था, ये होम रूल आंदोलन पढ़ना है, ठीक है। एनी बेसेंट और तिलक जो चलाए थे होम रूल, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद महात्मा गांधी का 1915 में आगमन होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो उसके बाद चंपारण सत्याग्रह होता है, ये आपको चंपारण सत्याग्रह पढ़ना है, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन बने हैं, हम आगे इस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, इसके बाद खेरा सत्याग्रह, उसके बाद आपको पढ़ना है मांटेग्यू चेम्बूर सुधार 1919, उसका रॉलेट एक्ट पढ़ना है 1919, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 पढ़ना है। इसके बाद खिलाफत आंदोलन, ठीक है, 1919 में हुआ था, इसको पढ़ना है। इसके अलावा आपके और कौन कौन से टॉपिक हैं? तो इसके अलावा आपके असहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन जो कि गांधी जी द्वारा चलाया गया था, और चौरी चौरा कांड जो कि
5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो ये आपको चौरी चौरा कांड भी इसी में पढ़ना है। इसके बाद स्वराज पार्टी का गठन होता है और इसके बाद आपका संयमन आयोग है जो 1928 और नेहरू रिपोर्ट, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको अगला टॉपिक है जिन्ना का 14 सूत्रीय कार्यक्रम। इसके बाद लाहौर अधिवेशन पढ़ना है। इसके बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में चलाया गया था, ये पढ़ना है। इसके बाद दांडी मार्च पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद बात करें आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन। आपका 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, जिसमें से कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसके बाद आपको पढ़ना है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, यहाँ पे देख सकते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसके बाद गांधी इरविन समझौता होता है, ठीक है। और यहाँ पे गांधी इरविन समझौता के बाद ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं। इसका पूना पैक्ट होता है 1932 में, उसका तृतीय गोलमेज सम्मेलन पढ़ना है। इसके अलावा आपका कौन कौन से टॉपिक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में पढ़ेंगे। भारत में प्रांतीय चुनाव 1937 में होता है, इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। इसके बाद कांग्रेस अधिवेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद और कौन कौन से टॉपिक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध जिसमें महात्मा गांधी सक्रिय रूप से भागीदारी लिए थे कि नहीं, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपका अगस्त प्रस्ताव आता है जो कि आपको क्लियर करना है। इसके बाद अगले टॉपिक है आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 1940 में, इससे भी आपका क्वेश्चन बने हैं TRE 1 में, तो आप लोग इसे भी पढ़िएगा। उसका क्रिप्स मिशन पढ़िएगा आप 1942, उसका क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था जो कि आपको ये पढ़ना है। इसके बाद आपका आज़ाद हिंद फौज का गठन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 में हुआ था, ये टॉपिक आप लोग को क्लियर करना है। इसका शिमला समझौता 1945 में हुआ था, उसका कैबिनेट मिशन 1946 में, उसका नौसेना विद्रोह 1946 में। इसके बाद माउंट बेटन योजना 1947 में आया था, ये आप लोग को पढ़ना है। उसके बाद भारत का स्वाधीनता अधिवेशन 1947 में हुआ था, ये आप लोग को टॉपिक क्लियर करना है। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका देशी रियासतों का बिल है, ठीक है, 1947 में हुआ था। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो हो गई टॉपिक टोटल कि कौन कौन से टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री के आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा बात करते हैं अब क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये TRE 1 का क्वेश्चन है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, क्या कर रहा है, 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन के पहले ज्ञात प्रयास के विषय कौन था, तो ये चंपारण सत्याग्रह से है, जो कि हमने बताया कि आपका टॉपिक जो है चंपारण सत्याग्रह, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 1917, ये हमने पहले ही बताया कि ये टॉपिक आपको क्लियर करना है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है आपका वो क्या है, तो कह रहा है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वह वृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी। तो 1942 में जब आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ते हैं तो इसमें आपको उनको पढ़ना है, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ये आप लोग पढ़िएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है 1916 होम रूल लीग की स्थापना। तो होम रूल लीग के बारे में हमने बताया है कि तिलक और एनी बेसेंट मिलकर की थे, तो ये आपको यहाँ पे हमने टॉपिक बता ही रखा है कि 1916 में क्या है, तो होम रूल लीग की स्थापना हुआ था। तो ये टॉपिक आप लोग यहाँ से क्लियर कीजिएगा, जो कि TRE 1 में क्वेश्चन में इससे पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पे जब 1857 की क्रांति आप लोग पढ़िएगा तो उसमें ये आपको पढ़ना है कि कौन कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे और उसके दमनकर्ता कौन थे। तो ये पढ़िएगा आप लोग 1857 की क्रांति, तो उसमें ये आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। अगले जो टॉपिक की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया 1918 में किस महीने चंपारण कृषि कानून, तो देख सकते हैं यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह फिर आ गया। 1900 यहाँ पे जो 17 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसके लिए कानून कब बना था, ये आपको पूछ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग चंपारण सत्याग्रह पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का बन जाएगा। इसके बाद आपका जो यहाँ पे पूछा गया था अधिवेशन, तो आप लोग जानते हैं कि गया अधिवेशन आपका बिहार में हुआ था। तो गया अधिवेशन जब पढ़िएगा तो उसमें आपको ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, देखने को। तो यहाँ पे जब अधिवेशन पढ़िएगा तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। तो ये आपका जब सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़िएगा तो उसी समय बिहार में जो है आपका वो समुद्र नहीं होने के कारण चौकीदारी का विरोध किए थे। तो जब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ते हैं तो उस समय इसको टॉपिक को क्लियर करते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत सारा यहाँ पे देख सकते हैं। हमने बताया कि यहाँ पे क्या कर रहा है, जनजातीय आंदोलन, तो हमने पहले ही बताया कि 1857 की क्रांति और जनजातीय आंदोलन और समाज सुधार आंदोलन, ये 3 टॉपिक आपको सबसे पहले क्लियर करना है। इसके बाद आपका आता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो हमने क्या बोला कि आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन हम टॉपिक बताया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन को हम लोग क्या करना है, कंप्लीट करना है। और इसके अलावा बंगाल विभाजन, तो हमने बंगाल विभाजन भी बोल दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका सारा टॉपिक इसमें लिखा हुआ है, जैसे बंगाल विभाजन और आपका गोलमेज सम्मेलन, यहाँ पे देख सकते हैं सारा गोलमेज सम्मेलन आपको पढ़ना है। तो ये हमने सारा टॉपिक और आपको यहाँ पे जो टॉपिक है आपको हमने बता दिया क्या चीज़ क्वेश्चन के साथ ही कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं और भी क्वेश्चन यहाँ पे बंगाल विभाजन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये सारा TRE 1 और TRE 3 का क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, तो महात्मा गांधी के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में भी पढ़ लेंगे।
इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज, तो आज़ाद हिंद फौज भी हमने टॉपिक ले रखा है। तो आज़ाद हिंद फौज जब हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो 1885 यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं, हमने कांग्रेस की स्थापना से हमारा टॉपिक जो है वो शुरू होता है। तो जब हम ये पढ़ेंगे तो स्थापना एओबी ने की है। शॉर्ट नोट्स भी आपको बताएंगे तो उसमें पता चल जाएगा आप लोग की कैसे कैसे इसको पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें, देख ही सकते हैं यहाँ पे अगला देख सकते हैं हम यहाँ पे जो हमने जो शॉर्ट नोट तो वो कैसे बनाए हैं। तो हमने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो आपका 1857 की क्रांति इसमें नहीं लिखा हुआ है, यानी कि दूसरे पेज में हमें छूट गया है आप फोटो लेने में या फिर पीडीएफ बनाने में, ठीक है। और जनजातीय आंदोलन और जो है आपका समाज सुधार आंदोलन, तो यहाँ पे हमने जो बनाए हैं आपका शॉर्ट नोट्स, इसमें हमने 1857 बोल रहे हैं आपका 1885 जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है यहाँ से हमने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू किया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं संस्थापक, सचिव, अध्यक्ष, वायसराय, सदस्य। इसके अलावा और सारे हमने शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, ठीक है, यानी कि सभी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और क्या क्या कार्य किए हैं वो इनके बारे में हम लोग शॉर्ट नोट्स के थ्रू यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाए हैं ताकि हमें कम समय में रिवीजन कर सकें इसको, ठीक है, यानी जितना कम समय हो उतना कम समय में इसको रिवीजन कर सकते हैं। बाकी हम लोग डिटेल तो पढ़ते ही हैं और डिटेल पढ़ के ही हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, आपको अगर आप लोग 6 से 8 घंटा अगर आप लोग तैयारी कर सकते हैं तो ठीक है, अगर 6 से 8 घंटा तैयारी नहीं कर सकते हैं तो आप लोग बैच ले सकते हैं। फिर बैच लेने में बहुत सारी अच्छा भी होगा, और बैच अगर नहीं लेते हैं तो भी आप लोग के लिए अच्छा होगा। लेकिन कब अच्छा होगा? जब 6 से 8 घंटा आप लोग पढ़ाई करते हैं। अगर आप लोग अपने से मेहनत नहीं कर सकते हैं तो आप लोग बैच जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। बैच के बहुत सारे फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, तो हम उसके बारे में अलग से एक वीडियो बना देंगे आप लोगों को कि क्या नुकसान है और क्या जो है आपका वो आपका फायदा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थे ये हमारा शॉर्ट नोट्स था। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग को आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम जब अगले वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसको सॉल्व करने का, उस क्वेश्चन के सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए, तो यही आप लोग को बताना था कि जो है मॉडर्न हिस्ट्री का कैसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और हम लोग कैसे पूरा नंबर मॉडर्न हिस्ट्री में उठा सकते हैं, ठीक है। तो इतना अगर आप लोग टॉपिक कर लेते हैं, और ये टॉपिक करने से पहले हमने 3 टॉपिक बताया, ये 3 टॉपिक आप लोग को अवश्य करना है, ठीक है, क्योंकि उससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगर और भी कोई क्वेश्चन अगर रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।